और कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग लगभग खत्म होने वाली है और अब ऐसे कंडीशन में आपको चूंकि ड्रीम कॉलेज मिल नहीं पाया, आप जो कॉलेज सोच के रखे थे, आप जो 2 साल से दिमाग में रखे थे, वो कॉलेज आपको मिल नहीं पाया। तो क्या अभी ऑप्शंस हैं जिससे कि आप जो टॉप कॉलेज जो आपके दिमाग में चल रहा था, क्या अभी भी आपको मिल सकता है? आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे और कैसे मिल सकता है। तो देखो, कहानी होती है क्या कि आईपीएस कोटा की नॉर्मली क्या होता है कि जो टॉप कॉलेज होते हैं, जो बड़े कॉलेज होते हैं, उसमें 10% सीट ऐसे होती है जो बेचने के लिए रखी जाती है, मतलब कि मैनेजमेंट कोटा के बेस पर रखी जाती है। तो किस कॉलेज में कितने सीटें रखी गई हैं, किस ब्रांच के लिए, आज हम लोग ये बात करेंगे। साथ में हम लोग ये बात करेंगे कि जो टॉप कॉलेज के अलावा जो और भी कॉलेज है, जैसे टॉप 5 के और भी कॉलेज जो रह जाते हैं उस जिसमें आईपीएस कोटा नहीं है, तो क्या वहाँ पे आपको अभी भी सीएस मिल सकता है? देखो, ऐसे कॉल लगाओगे कॉलेज को तो कॉलेज वाले मना करते हैं। हालांकि आप बिल्कुल मुझे मैसेज करना या कॉल करना, मेरे हो सकता है मेरे बीच में आने से हो सकता है आपको अगर सीएस वगैरह मिल जाए। तो अब आप टाइम नहीं है, तो बहुत जल्दी फास्ट डिसीजन लेना है आपको और एक बार कॉलेज डिसाइड करना है कि भैया हमें ये कॉलेज चाहिए, वो कॉलेज चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा दिलाने के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करोगे, जैसे मान लो कि सीएस ब्रांच एलएनसीटी की बात करते हो, तो 18 सीटें वहाँ पे ऐसी हैं जो आईपीएस कोटा के अंदर आता है, जो मतलब कि कॉलेज वाले किसी को भी अलॉट कर सकता है। मतलब अगर आप जेडब्ल्यू दिए हो, जेडब्ल्यू नहीं दिए हो, जेडब्ल्यू दिए हो तो क्या आपके मार्क्स सही आए हैं, नहीं आए हैं, किसी कारणवश कुछ गलती हो गई है ना, तो भी अगर मतलब मेरा मतलब ये है कि आप उस कॉलेज में काउंसलिंग के द्वारा आपको कोई सीट अलॉट नहीं हो पाया है, तो अब क्या ऑप्शन, तो इस ये बता रहा हूँ मैं। तो आईपीएस कोटा के द्वारा क्या है कि 10% सीट ऐसे होते हैं जिसमें कि सीएस ब्रांच की एलएनसीटी मेन कैंपस की जो कि आपको दिया जा सकता है। वहीं आईटी ब्रांच की बात करते हो तो आईटी ब्रांच में भी 120 सीटें, चूँकि टोटल सीटें हैं तो उसके 10% हो जाते हैं 12 सीटें। तो 12 सीटें रखी गई हैं ऐसे बच्चों के लिए जो मतलब आपके फीस कुछ इंक्रीज कर जाते हैं या कॉलेज जिस टाइप से भी मैनेज करना उस टाइप से करते हैं, वो मुझे कॉल लगाना, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अभी जो कॉल लगाना, मैं नंबर दे रहा हूं, पर अभी जो कॉल लगाना बस प्रॉपर इस बात के लिए कॉल लगाना, क्योंकि क्या है मेरे भाई लोग कि अभी जो बच्चे जो नहीं कुछ कर पाए हैं उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि बहुत से कॉल आते हैं, भैया अब ये ब्रांच कैसा है, वो ब्रांच कैसा है। देखो, ये तो टाइम निकल चुके हैं कि कौन से ब्रांच कैसा है। अभी के टाइम पे तो ये है कि कौन से ब्रांच बचे और किस ब्रांच में आपको बेटर मिलने वाला और वो ब्रांच किस कॉलेज में बेटर तरीके से पढ़ाया जाता है। अब ये टाइम रह गया। तो अगर भैया पढ़ाया जाता है तो ठीक है ना, मैं जवाब दूंगा आपको। और हमेशा से टॉप 5 कॉलेज बना के रखा हूँ, टॉप 10 कॉलेज बना के रखा हूँ, तो ये सब तो आपको दिख ही रहा होगा कि किस कॉलेज में कितने कौन सी ब्रांच जो है वो किस टाइप से पढ़ाई जाती है। तो अभी भी अगर आपको टीआईटी के सीएस चाहिए या अगर मान लीजिए ओरिएंटल के आईटी चाहिए, एसआईआरटी का सीएस चाहिए या एसआईआरटी का आईटी चाहिए, आईएएस का सीएस चाहिए, ये सब तो डायरेक्ट ऑप्शन उपलब्ध है। मतलब डायरेक्ट रूप से आप एडमिशन ले सकते हो। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, 10वीं का 12वीं का आधार कार्ड, ये तीनों मुझे सेंड करना है। मैं आपको विद इन 10 मिनट या आधे घंटे के अंदर मैं रिप्लाई दूंगा कि भाई साहब यहाँ पे इतने फीस है, इतने फीस में आपका एडमिशन हो रहे हैं। लेकिन जिनका सोच उससे भी ऊपर का है, मतलब जो मतलब पैसे भी खर्च करके और सही जगह पहुँचना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत नहीं होता है कि अगर आप किसी टॉप कॉलेज में जाने के लिए, देखो किसी टॉप कॉलेज में जाने के लिए और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा अगर पड़े हुए हैं और आप अगर खर्च करना चाहते हो, तो आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ नहीं। चूँकि अगर ये बहुत बड़ा नेगेटिव या ड्रॉबैक होता तो गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती मैनेजमेंट कोटा के बेस पर एडमिशन लेने के लिए। तो कॉलेज भी ले रहा है, गवर्नमेंट भी परमिशन दे के रखी है और बच्चे भी लेना चाहते हैं, तो भाई क्यों टाइम पास करना, जल्दी से जल्दी करो और फास्ट करो। क्योंकि अब से समय है ना, अब वो दोबारा क्या है ना कि नहीं मिलने वाला। चूँकि आईपीएस कोटा, देखो सीएलसी राउंड 2 आ जाएंगे, पर सीएलसी राउंड 2 में आईपीएस कोटा का सीट बचा हुआ नहीं रहेगा। तो आपको ये डिसीजन बहुत जल्दी लेना है और बहुत तरीके से लेना है। क्या है कि जिन्होंने ईसी लिया है और जो ईसी लेना चाह रहे हैं, चूँकि सीएसआईटी जिनको नहीं मिला है, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो मेरे भाई, आप जो ईसी लेना चाह रहे हो तो ईसी में आपको पता है कि ईसी के सिलेबस के साथ साथ आपको सीएस का सिलेबस भी कवर करना पड़ता है। मतलब सीएसआईटी का सिलेबस जो मार्केट बाहर से आपको कोचिंग वगैरह करने पड़ता है, तो वहाँ भी खर्च होता है। तो अगर इसी पे अगर ब्रांच लेते हो तो आपको सेल्फ मेहनत करना है और ज़्यादा करना है। तो कॉलेज मत देखो, अब तो जहाँ कम से कम फीस मिले, जिसका कि सीएस भी जिस कॉलेज में अच्छा चल रहा है वहाँ अगर इसी मिल जा रहा है कम पैसों में, जैसे 20,000 25,000 में अगर आपको इसी मिल जा रहा है, तो इतना जान लो कि जॉब आपको लगना है, इसी के बाद में नौकरी लगता ही है। तो ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करना, ज़्यादा पैसा खर्च मत करो और मुझे कॉल लगाना, मैं बताऊंगा किस कॉलेज में कम से कम पैसे में मिल रहे हैं और जहाँ की इसी अच्छे हैं, जहाँ की पैकेज इसी वाले का भी 9.5 10 लाख 11 लाख का पैकेज के लगभग में गए हैं। तो क्यों मतलब ज़्यादा पैसा क्यों बर्बाद करना। अब कोई इसी ले रहा है 60,000 पर ईयर पे, कोई इसी ले रहा है 80,000 पर ईयर पे, कोई इसी ले रहा है 50,000 पर ईयर पे, क्या मतलब बनता है यार। आप जब इसी ही ले रहे हो तो फीस कम लो ना, क्यों ज़्यादा फीस वाले में क्यों जाना। ठीक है,
और साथ में क्या है कि आर्टिफिशियल वगैरह जो भी मतलब स्पेशलाइजेशन वगैरह है उससे बच के रहना, क्योंकि ये जो ब्रांचेज है आपको खोखला करेंगी। और ये ब्रांचेज अच्छे तब हैं जब आपका कॉलेज अच्छा हो और आपके कॉलेज के फैकल्टी अच्छे हो। और यहाँ तो क्या है कि कॉलेज बस खुल गया है, इनके पास सिलेबस तो है नहीं, फैकल्टी कहाँ से आएगा। तो ये बहुत तरीके से ध्यान देना है। हाँ दोस्तों, क्या है सेकेंड पार्ट आता है अपना CLC राउंड की, कॉलेज लेवल काउंसलिंग की। तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग क्या है कि अब क्या है, जो सीटें सेकेंड राउंड अलॉटमेंट के बाद जो खाली रह गई हैं और इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद जो खाली रह जा रही हैं, अब उस सीट का क्या होगा ना, फिर से 19 तारीख से 25 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है CLC राउंड के लिए। अब उस रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको जो बचे हुए सीटें वो सीटें दिए जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है फिजिकली आपको कॉलेज में आना जरूरी होगा। ये बिल्कुल ध्यान से रखना और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, क्योंकि अब क्या है वेरिफिकेशन करने का टाइम नहीं है। अब क्या है ना कि अब सीट अलॉटमेंट करके फिर से रिपोर्टिंग देने का टाइम नहीं है। मतलब DT वाले को ऐसा लग रहा है कि टाइम है बिल्कुल बचा ही नहीं, लेकिन आपको पता है कि जोशा अभी स्टार्ट ही हुआ है और अभी 1 मंथ कम से कम चलने वाला है। तो ये तो गलत है कि अगर DT वाले ये सोच रहे हैं कि हाँ अब टाइम नहीं बचा है, कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है, इससे प्रॉब्लम उनको हो रही है जो कि जिनके कि 80,000 रैंक हुआ करते थे या 90,000 रैंक हुआ करते थे और अच्छा कॉलेज उनको मिल जाता था। अभी क्या हुआ कि उनको कॉलेज भी नहीं मिला अच्छा, और क्या हो रहा है कि जो नीचे उनसे जो टॉप रैंक वाले बच्चे हैं उन्होंने सीट लेके वो क्या किए हैं, सीट लेकर के बैठ गए हैं। और क्या होगा, वो सीट लेके छोड़ के फिर भाग जाएंगे कहाँ, NIT और IIIT और GFTI में। उसके बाद क्या होगा, फिर से यहाँ वैकेंट सीटें आएंगी और फिर से काउंसलिंग का डेट आएगा। और ऐसे में क्या होगा, क्योंकि आप तो रिपोर्ट कर चुके थे 80,000 रैंक पर जो भी कॉलेज आपको मिला था, क्योंकि टॉप कॉलेज तो मिल नहीं पाया था, 60 वाले को भी टॉप कॉलेज नहीं मिल पाया था। तो अब क्या होगा कि जो सीटें खाली होंगी, तो चूंकि आप एडमिशन पहले ले चुके हो तो आपको मौका तो ये मिलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बिल्कुल सुनना, अगर आप लोग गलती से किसी कॉलेज में फंस गए हो या गलती से किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए हो, तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप बिल्कुल कॉलेज में कॉलेज वाले तो कैंसिल करना नहीं चाहेंगे आपका एडमिशन, लेकिन आप DT के द्वारा ये कैंसिल करा सकते हो। और कैंसिल करा के आप बिल्कुल जो आपके जो मनपसंद जो ब्रांच थे या मनपसंद जो कॉलेज थे वहाँ ट्राई करो। और देखो कॉलेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, पर ब्रांच मत छोड़ना। CS अगर सोच के रखे हो तो CS के बदले IT ले लो चलेगा, पर CS के बदले अदर ब्रांच में, CS IT के बदले अदर ब्रांच में जाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि क्या है थोड़ा सा टफ हो जाएंगे आपके लिए बाद में जॉब लेना। और चूंकि आपके इंटरेस्ट भी नहीं है उस सेक्टर में, तो आप कहीं ना कहीं देखो आपको पता है 50 परसेंटाइल पे MITS का मैकेनिकल मिला है, तो मतलब सीधी सी बात है उसका डिमांड नहीं है। और डिमांड नहीं है तो क्यों नहीं है, डिमांड अगर होता, अगर इतने आसानी से अगर लोग को जॉब मिल रहा होता मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो क्या होता आज 50 परसेंटाइल पे वहाँ पे मैकेनिकल नहीं मिलता, जो कि आपको पता है कि 80,000 रैंक मतलब कि 92-94 परसेंटाइल पे वहाँ CS मिला है। तो कितना गैप आ रहा है, और ये गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मार्केट में जो डिमांड चल रहे हैं उसी का गैप आ रहा है। और बिल्कुल ध्यान से कान खोल के सुनना, और ये भी मत सोचना कि मैकेनिकल के डिमांड बाद में बहुत आने वाले हैं, बिल्कुल लाइन लग के जॉब लगेंगे, कहीं से ऐसा नहीं होने वाला। अगले 15 से 20 साल तक CS वाले और IT वाले ही ऊपर रहेंगे, अधिक से अधिक EC वाले। तो अब टाइम नहीं है, और अगर पैसे की प्रॉब्लम हो रही है फीस की, तो बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जहाँ की आपको EC ब्रांच वगैरह बहुत लोएस्ट फीस पे मिल जाता है। तो उसके लिए मुझे मैसेज करो, और जैसे भी हो ऐसे ही शेयर करो, ऐसे ही सपोर्ट करो, और ऐसे ही अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहें। क्या है दोस्तों कि अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो, क्योंकि क्या है कि मुझे वहीं से सपोर्ट दिखता है, ठीक है। और ऐसे ही कमेंट करते रहो। थैंक यू सो मच।